सो आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आज अच्छे से पढ़ने वाला हूँ, या फिर मेरा जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है उसको आज मैं कंप्लीट करूँगा। और मैंने जो कुछ टास्क लिखे थे, कुछ लर्निंग्स लिखे थे, उस चीज़ को डेफिनेटली कंप्लीट करूँगा। ऐसी चीज़ आपके साथ भी होती होगी। यू माइट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ मोटिवेशन वीडियोज़ फॉर द सेम एंड इवन मेड अ शेड्यूल, बट जब आप काम करने के लिए बैठते हो उसके बाद ये मोटिवेशन समहाउ फेड्स अवे। द शेड्यूल इज देयर बट स्टिल वो जो टास्क होता है वो नेक्स्ट डे या फिर मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे एंड इट कीप्स गोइंग ऑन, इट जस्ट कीप्स गेटिंग पोस्टपोन्ड. I will be honest with you that this is the same problem which troubles me as well. So in this video I am not going to tell you definite techniques या फिर philosophical बात नहीं करूँगा, because I believe that there are better people who can help you out with this. But there are few experiences which I want to share with you, which personally has helped me since the lockdown, and I am sure that it will help you as well for all those students who are in college and as well as who are working. So let's get started. The first thing which will help you a lot is get curious about the subject. Now, think about this. अगर आपके किसी दोस्त ने आपको एक गाना सजेस्ट किया हो जिसके बारे में आपको पता नहीं था, you hear the song and you realize कि आपको उस गाने के सिंगर के बारे में या बैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है. What you would do next is you would start searching about the same band or singer, और हो सकता है आप उनके ही कुछ और गाने सुनोगे. Now, what has happened is you became curious about that particular thing. अब आप ये सेम चीज़ आपके स्टडीज़ में भी अप्लाई कर सकते हो. लेट्स सी हाउ. अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया है, लेट्स से इट इज़ माइक्रो प्रोसेसर. नाउ समटाइम्स द थ्योरी गेट्स बोरिंग, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट सर्चिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, कि सबसे पहला म्यूपी कौन सा बनाया गया था या इन्वेंट हुआ था. या फिर अगर आपको गेमिंग पसंद है तो जस्ट सर्च अबाउट विच इज़ द लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर इन द गेमिंग इंडस्ट्री. या फिर इफ़ यू आर अ टेक पर्सन, आपको टेक चीज़ें पसंद है, जस्ट रीड अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेल i3, i5, i7. नाउ इससे होगा क्या, आई एम श्योर इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट यू आर स्टडिंग, बट समहाउ दिस क्यूरियोसिटी गेट्स यू द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, एंड जो आपका डाइवर्जन रहता है, आई जनरली फील वो थोड़ा कम हो जाता है, because you are now interested in the subject, and I hope this will help you. The second thing, and please take this seriously, set your working environment right. I know बहुत सारे लोग हॉस्टल पे रहते हैं and they feel कि ये चीज़ difficult है, but what we can do is जो चीज़ हमसे possible होती है, at least those things we can correct. Now, what are the things which personally help me? सबसे पहले तो you can get a table. If not table, there are alternatives where you can have a proper desk. Now, if you have this kind of थोड़ा environment correctly set होता है. Second, you can write down your inspiring quotes जो आपको पसंद हो गए, या फिर कुछ posters लगा सकते हो जो आपको motivate करते हैं. This is kind of थोड़ा old fashioned but it helps. Now, if you are coding, these are few things which we generally don't follow. Get a mouse, because sometimes आपके laptop के track pad से चीज़ें बहुत slow होती है and you are not very efficient. So just get a mouse. सेकेंडली यू कैन स्टार्ट यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स. उससे होता क्या है, आपकी स्पीड इंक्रीज होती है. नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दिस, आप जो पर्टिकुलर काम करने वाले थे, आप कोड करने वाले थे, आपका प्रोजेक्ट था, इट जस्ट गेट्स अ बिट फास्ट. और जो आप टाइम स्पेंड करते हो ऑन स्मॉल लिटिल थिंग्स, इट इज़ रिड्यूस, एंड ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स यू स्टे फोकस्ड ऑन दैट, एंड आप डाइवर्ट नहीं होते हो. बिकॉज कोई चीज़ अगर डिले हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा डाइवर्जन हो जाता है किसी चीज़ से. So it is always beneficial that you set your working environment right. The third thing is use your digital devices smartly. Now, we are living in an era जहाँ हम सबको digital devices की आदत हो गई है. Be it your mobile, tablet, laptop, your smart gadgets, सारी चीज़ से we are kind of addicted. I don't know if that is the correct word to use, but we are. So फॉर दिस इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को स्मार्टली टैकल करें. सो जस्ट सेइंग कि मैं ये चीज़ यूज़ नहीं करूँगा या करूँगी एंड देन यूजिंग इट फॉर मच मोर टाइम देन वॉट वी हैव शेड्यूल इज़ नॉट राइट. वी आर जस्ट वी आर नॉट बीइंग रियलिस्टिक इन दैट सेंस, एंड वी हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट दिस, बिकॉज this might be true for few disciplined people, but for most of us
it is tough. Now, what we can do instead is we can use our digital devices smartly. सबसे पहली चीज़, हम उन सारे devices में कुछ apps डाल सकते हैं which helps us stay focused. I have given a list of few apps which has personally helped me. You can check out those. Secondly, we can start putting up alarms so that we block our slots. The fourth and the final thing which I want to share with all of you is go to the basics. ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे काफ़ी हेल्प की है ड्यूरिंग दिस पैंडमिक टाइम. ड्यूरिंग लॉकडाउन हम सबका ऑनलाइन टाइम काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, स्क्रीन टाइम काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है. नाउ व्हाट हैपन्स विथ मी जनरली इज आई नो दैट आई हैव टू राइट अ कोड. आई हैव गॉट रिड ऑफ माई फ़ोन एंड आई एम श्योर कि अब मैं सिर्फ मेरे कोड पे ही फोकस करूँगा. एंड व्हाट आई एंड अप डूइंग इज आई एक्चुअली कीप स्टेयरिंग एट दैट कोड. ये इसलिए भी होता है कि शायद कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं and somehow we get frustrated by looking towards the screen. So what we can do instead is maybe just get a chart or get a whiteboard जिस पे we just start drawing mind maps. It helps. इसी के साथ और एक चीज़ हुई है, जब हम ब्रेक लेते हैं हमारे स्टडीज़ में से या फिर काम में से, we take the break from screen and again go back to the screen. That is either we chat with a friend या फिर हम social media scan करते हैं, we see some videos. For all this, what we are doing is we are again increasing our screen time. Instead, what you can do is go back to the basics. That is, call your friend या फिर just do some offline activity which does not involve screen. And I'm sure कि इन सारी चीज़ों के वजह से you would retain the energy, you won't increase your screen time. एंड जब ये पैंडमिक कम होगा स्टिल यू कैन यूज़ दिस. बिकॉज मुझे याद है जब भी ऐसी चीज़ होती थी, वॉट वी यूज़ टू डू इज़ वी यूज़ टू गो एंड हैंग आउट विद अवर फ्रेंड्स. इवन दैट हेल्प्स बिकॉज जब आप वापस आओगे यू वुड हैव द सेम एनर्जी, यू वुड अगेन गो बैक टू योर वर्क और स्टडीज़ परफेक्टली. सो ये कुछ चीज़ें थे जो आपसे शेयर करना था. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आर दीज हेल्पफुल फॉर यू. And if those are, please share this video as much as possible. And also, if you have some new ways जो आपको personally help की है, do let me know in the comments. Also, if you have not subscribed to our channel, please do subscribe and hit that notification icon so that जब भी हम नया video post करते हैं, generally it is Monday and Thursday, you would be notified. Thank you.